सैटर्न आने वाला है एक्वेरियस में दोस्तों, फैंटास्टिक टाइम है। इस वीडियो में हम जानेंगे और कुछ मिथ्स भी सैटर्न के खिलाफ बस्ट करेंगे। आपको तो पता ही है आपके प्लैनेट्स के बारे में, राइट? यू नो व्हाट्स रॉन्ग डीप डाउन इन योर हार्ट। कीप वाचिंग दिस। क्योंकि ये वीडियो में बाहर बनाने वाला था, लेकिन इट्स टोटली स्मॉग एंड फॉग। तो दोस्तों, सैटर्न आपको कैसा फल देने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, सैटर्न को कैसे डिकोड करेंगे। जब मुसीबत आती है ना, तब दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं। I know how it feels. सही कह रहा हूँ ना? Am I right? Yes. Maybe it's time to change. और वो 4-5 सीक्रेट या रेयर प्लेसमेंट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सांस लेना भी बहुत दिक्कत है आज के डेट में दिल्ली में। तो जितने भी आप लोग दिल्लीइट्स हैं, आपको पता ही होगा। आप तब तक अपना कुंडली खोल लो। सबसे पहले एक्वेरियस, ओवररेटेड हाउस, so called wish fulfillment house is all super duper bull. I know you're frustrated to the core of your heart. You're not getting the results you're expecting, right? I know. Let's move on to correct this challenging situation. बहुत ही अजीबो-गरीब सा पोजीशन है सैटर्न का इस वक्त। ये आने जा रहा है कब? 3rd of November को, जिसका असर स्टार्ट हो जाएगा 5th of November से। Believe me, it's going to be a game changer. सैटर्न की बात हो रही है। 5 ऐसे पॉइंट्स काफी चैलेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। रिलैक्स एंड ब्रीथ। देखते रहिए। Be very careful, friends. This can make you or break you. चलते हैं थोड़ा उजाले की तरफ। yes, light. सैटर्न के पिताजी लाइट, सूर्यदेव। मेरे को और कोई जगह सूझी नहीं, तो मैंने सोचा अपने आसन में के आसपास सैटर्न एंड एक्वेरियस का रिलेशनशिप। एक्वेरियस में आने के बाद लोग बल्ले बल्ले करे, अरे मजा आ गया, अच्छी में आ गया, विश फुलफिलमेंट हो गया, सैटर्न एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। नॉनसेंस, इन सब फालतू बातों से बिल्कुल दूर रहिएगा। एक्वेरियस इज द हाउस ऑफ मूल त्रिकोण ऑफ सैटर्न। लेकिन मेलेफिक बहुत ज्यादा है। इसमें डिले एंड ट्रबल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक है, और वहीं पर सैटर्न आने जा रहे हैं। दूसरी बात, one of the most important to burst the myth of Aquarius or wish fulfillment house is Saturn 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, मार्स, राहु एंड जुपिटर। मार्स horrible with Saturn. राहु bloody deadly. Jupiter, yes, good. Provided Jupiter is not weak. वो आपकी कुंडली में ही पता चलेगा। अपनी कुंडली खोल लीजिए इस वीडियो को देखते हुए। Finally, what is Aquarius? Is it a wish fulfillment house? No. Aquarius is risk-taking house. डूबते को तिनका क्या सहारा is Aquarius. मरता क्या न करता is the house Aquarius. यानी last ditch effort जो हम मारते हैं बिफोर आवर प्लैनेट मूव्स टू आवर मोक्ष स्थान, दैट इज 12th हाउस। एक्वेरियस इज अ हाउस ऑफ गैम्बलिंग, रिस्क, सीक्रेट प्लेस। दोस्तों, ये ऐसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं हमारे और आपके लाइफ में, और देवी देवताओं के लाइफ में भी, जहां पर उन सीक्रेट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, ना आप, ना मैं, ना ये देवी देवता। और सैटर्न इसी के बीच में जाकर टिकने वाले हैं। खुद सोचिए दोस्तों, एक प्लैनेट जो सारे देवी देवताओं से घिरे हुए हैं, उस प्लैनेट का क्या हाल होगा जहां पर भगवान किसी को पसंद नहीं करते आना। मेघनाथ का बर्थ हुआ था और सारे प्लैनेट्स को रावण ने 11th हाउस में जमा कर लिया था, एक्सेप्ट सैटर्न, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, राइट? He died miserably in the hands of the Lord Rama. क्या आप भी चाहते हो आपका सैटर्न इसी हालत में हो? पावर, कॉस्मिक पावर उस सैटर्न को गवर्न कर रहा है। You will be in real deep soup. So ये 4-5 चीजें हम देखने जा रहे हैं। सैटर्न इस राशि में होने वाला ब्ला ब्ला ब्ला, these are absolutely nonsense. Saturn always works in conjunct and in tandem and in cooperation with other planets surrounding. 5 पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। आपके कुंडली में कहां लगा हुआ है, कौन से प्लैनेट्स है, वो मैं बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा दोस्तों लैब में।
तो याद रखिएगा, स्ट्रेस टाइम आ रहा है, काम का टाइम आ रहा है, बहुत दिन हो गई छुट्टी, बहुत बिजी होने जा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिटेल्स। और अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया ये सारे 5 पॉइंट या वो 5 प्लेसमेंट्स को डिकोड करने में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। सब छोड़िए, सिंपल मैथ्स लगाते हैं। 9 प्लैनेट से 12 घर, 108 मल्टीप्लाई कर लिया। एंड बाय द थ्योरी ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन मैथमेटिक्स, 1 in 109, यानी एक आदमी 109 आदमियों के बीच में अपने 11वें घर में सैटर्न को लेके बैठा होगा, या 11th हाउस उसका एक्टिवेट होगा। सिंपल मैथ्स। तो क्या हम 109 में से एक आदमी को बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अंबानी, बिरला, टाटा देखते हैं? क्या आपने देखा है? So next time any astrologer say आपका विश फुलफिलमेंट हाउस या एक्वारियस या 11वां स्थान फैंटास्टिक है, जो मर्जी कर लो, think twice. It's another day in paradise. And of course we are going to talk about important remedial measures जो कि सैटर्न को जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, स्पेशली आपकी कुंडली में मैलेफिक प्लैनेट के चपेट में आ गए हैं तो आपका जॉब, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप will be in a very dire consequence. So what are the remedial measures that should immediately be applied to ward off the malefic effects of the planet? इस पे भी बात करने जा रहे हैं दोस्तों। So stay with me and let's go. परेशान तो करेगा सैटर्न। 3 बड़े ही खतरनाक नक्षत्रों से गुजरेंगे। इट विल बी अ टफ कुकी, बिलीव मी। कहां बैठे हैं सैटर्न? दोस्तों 1.5 साल और रहेंगे सैटर्न इस कुंभ राशि में। और अगर आपकी कुंडली में 5 पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करूंगा, अगर वो मैलेफिक हो गए नेटल चार्ट में, सैटर्न कैन प्रूव टू बी फेटल फॉर योर बिजनेस, फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप एंड मनी। और स्पेशली आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या आपने कर्जा ले रखा है, रिस्क टेकिंग वेंचर में है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, Saturn can and will be dangerous. All right friends, I'm back in my lab और हम देखने जा रहे हैं Saturn का Aquarius में ट्रांजिट, वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वेरी सिंपल, एक चीज याद रखिएगा, वक्त इस वक्त बहुत कीमती है क्योंकि सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए हैं। 140 दिन बाद Saturn is back with full force। दोस्तों जब भी सैटर्न रेट्रो से डायरेक्ट होते हैं, इसका सिंपल मीनिंग होता है वो बहुत कुछ अपने साथ सीख के ला रहे हैं। उनके पिटारे में, उनके ब्रीफ केस में बहुत सारे सामान है हम और आपके लिए। सो आपकी कुंडली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेसिफिकली आपके नेटल चार्ट ये डिकोड करने के लिए कि इसके सैटर्न का क्या असर होने जा रहा है डायरेक्ट होने के बाद। उसलिए फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके डिफरेंट लग्ना के लिए क्या होने जा रहा है, इस बकवास को नहीं करते हुए वो 5 पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। डोंट वरी, यू एंड आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, वी विल गेट टू अ सॉल्यूशन। जस्ट रिलैक्स, डीप ब्रेथ एंड स्टे विद मी। जिस पे आपको अपनी पैनी नजर रखनी है, एंड लेट्स गो स्ट्रेट। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और याद रखिएगा एक बोनस पॉइंट भी मैं बात करूंगा रेमेडियल मेजर्स पे, और वो है वास्तु। तो दोस्तों जहां पर मार्स और राहु की बात आती है वहीं पर वास्तु की बात करना अनिवार्य है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज इन योर चार्ट ऑन 4th to 5th November, दोस्तों 4-5 दिन रह गए हैं, याद रखिएगा, Saturn will be direct and this will be an amazing transit. Point number 1, Saturn कौन से राशि में है? Aspecting Venus, यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए, यानी बिजनेसमैन, जॉब एंड मैरिटल रिलेशनशिप पे डायरेक्ट असर करेगा। नाउ इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर मार्स and Rahu placement. This is a very lucky and fortunate combination, that is Venus and Leo aspected by transiting Saturn with Rahu. Next, point number 2 जो सबसे important है दोस्तों, जिसके बारे में कोई पता नहीं बात नहीं कर रहा है, but remember you heard first on Chandal Astrology, and that is Saturn से 3rd
जी हाँ दोस्तों, चाहे आप ट्रांजिट की बात करो या चाहे आप अपने नेटल चार्ट की बात करो, सैटर्न से थर्ड प्लैनेट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन दिस ट्रांजिटल केस इट्स जुपिटर इन एरीज. फैंटास्टिक, अमेजिंग दोस्तों. आपके नेटल चार्ट में अगर सैटर्न से थर्ड कोई मेलेफिक प्लैनेट हो गया तो वेरी वेरी डेंजरस. बेनिफिक प्लैनेट हो गया जैसे कि यहां पर जुपिटर है, सो दैट विल बी अमेजिंग एंड ऑसम. ये पूरा डिपेंड करेगा आपके अपने नेटल चार्ट में. तो फटाफट अपने नेटल चार्ट को देखिए और देखिए कि थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट पड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज सेवेंथ फ्रॉम सैटर्न. अपने नेटल चार्ट को फटाफट खोलिए और देखिए आपके सेवेंथ हाउस में यानी सैटर्न से सेवेंथ कौन पड़ा हुआ है. अगर यहां पर भी कोई मेलेफिक हुआ तो प्रॉब्लम, और बेनिफिक हुआ तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले बल्ले. द फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 10th फ्रॉम सैटर्न, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग इन जॉब एंड करियर, बिजनेस एंड रिलेशनशिप. 10th फ्रॉम सैटर्न. इन शॉर्ट, आपके नेटल चार्ट में वृश्चिक राशि में कौन है. बेनिफिक तो निकल गई लॉटरी, बिकॉज 8th हाउस आपको पता ही है, अनअर्न्ड इनकम, अनफोर्सीन इनकम, ट्रांसफॉर्मेशन. अचानक आपको पैसा मिल सकता है, रुपया मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, करियर में उछाल हो सकता है, बिजनेस में सडन ग्रोथ इफ गुड प्लैनेट्स इन स्कॉर्पियो. फाइनली दोस्तों, पांचवा पॉइंट, इसके बाद मैं रेमेडीज की बात करूंगा और एक स्पेशल रेमेडी वास्तु की. सैटर्न के आसपास कौन है दोस्तों. सैटर्न अभी तो उसके आसपास राहु है, लेकिन आपको देखना है कि या आपके नेटल चार्ट में सैटर्न से सेकंड या सैटर्न से 12th में कौन पड़ा हुआ है. अगेन, इफ बेनिफिक अमेजिंग, इफ मेलेफिक डेंजरस. सो दोस्तों, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको देखने हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू शुड डिकोड सैटर्न. वो सब राशि वाशी लगना वगना वो आप देखते रहिएगा, जीके का नॉलेज है आपको वो सब चलता रहेगा. ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी रेयर एंड वेरी प्रेशियस. इट विल ऑल अगेन डिपेंड अपॉन योर कुंडली एंड योर प्लैनेट्स. फाइनली दोस्तों, रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, बहुत जरूरी है. सैटर्न एक्वारियस में आपके नेटल चार्ट में मेलेफिक है तो रेमेडीज की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी. द फर्स्ट थिंग, रेमेडियल मेजर्स होगा अल्टीमेट पावरफुल. विजिट अ होली रिवर. वहां पर शिव की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए. फैंटास्टिक. अगर ना हो सके तो कम से कम गंगा जल का सेवन करना स्टार्ट करिए दोस्तों. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली द बोनस रेमेडी, डायरेक्ट रिलेशन आपका वास्तु पे आता है, हो ना हो. इफ योर सैटर्न थोड़ा सा भी गड़बड़ है आपके चार्ट में तो आपका बाथरूम और किचन में रिपेयर करवाएगा ही. किचन को जो रिपेयर मांग रहा है उसको ठीक करिए और टाइम टू टाइम आपके बाथरूम को साफ करते रहें, करवाते रहें. और अगर आपके बाथरूम में कोई साफ करने वाला आ रहा है तो उसको चाय बिस्कुट को या कोई ना कोई गिफ्ट, खाने पीने की चीज जरूर देते रहें. सर्दियां आ रही हैं, आप कंबल वगैरह भी या गर्म कपड़े भी उनको दान में दे सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं सफाई कर्मचारियों की सेवा. सो दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ सैटर्न. आपका सैटर्न के साथ कौन है, 7th हाउस में कौन है, 11th एंड 12th में कौन है, 3rd में कौन है, 10th में कौन है, ये सारा डिपेंड करेगा आपका करियर, आपका जॉब, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपका फॉरेन ट्रैवल. 5 पॉइंट आपके बहुत काम आने वाली है. जस्ट अप्लाई दिस. प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इतना ही बात कर सकता हूं क्योंकि आपका चार्ट स्पेशली रिलेटेड टू दिस particular transit in Aquarius of Saturn, ये डेटा मेरे पास नहीं. Don't blame yourself. It's okay. Everybody does that. Even I do it. Everybody does that. So just relax. अपने आप को माफ करना सीखिए. We are on the way to a solution. Keep watching. Both you and I are going to find that solution. It's coming. So I cannot help you more than this. आपका चार्ट होता तो मैं इजीली बता सकता था कि यहां पर 5 पॉइंट कैसे होंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, आप नीचे जाओगे या आपकी लॉटरी लगने वाली है, कितनी देर में लगेगी, कब लगेगी, क्योंकि बहुत जल्द जुपिटर भी डायरेक्ट होने जा रहे हैं एरीज में. ऑसम टाइम.
So it will all depend upon your chart, which I don't have. I'm so sorry. However, सबसे crucial जहां पर 99.99% astrologers fail is to clear the malefic aspects of your chart, particularly to the significations that you want. Simply speaking, अगर आपका पैसा आपको रोक रहा है, आपका जॉब आपको नहीं मिल रहा है, बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेलेफिक्स का असर पहले कम करना पड़ेगा. कुछ इस तरह समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा पाइप है जिसके अंदर से पानी साफ फ्लो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है. इन शॉर्ट, वी नीड टू क्लियर द मेलेफिक्स फर्स्ट. फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद इस वक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सिंपली आई डू नॉट हैव योर डेटा. मेरा शीट पूरा ब्लैंक है. आई सिंपली डू नॉट हैव योर चार्ट विद मी. मुझे नहीं पता आपका मून का प्लेसमेंट कैसा है, मुझे नहीं पता कि आपका जुपिटर या सैटर्न किस तरह प्लेस्ड है, और फाइनली आपके मेलेफिक्स का असर क्या हो रहा है. अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं आपको कोई और मदद नहीं कर सकता. Fear not, despair not. फोन उठाइए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का इमीडिएट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवा लीजिए. जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ डिस्कस करके, आपके बिजनेस का है, आपके लाइफ का है, करियर का है, जॉब का है, किसी के साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे डिस्कस करके आप अपने बर्थ चार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से. आई एम मिसिंग योर कुंडली, आई एम मिसिंग योर बर्थ चार्ट. काश आपका डेटा मेरे पास होता. खैर, नो वरीज, गेट योर चार्ट चेक्ड माय डियर फ्रेंड्स. तो दोस्तों, इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव, नमस्कार, एंड आई विल सी यू सून. आपने मेरे कुछ और सैटर्न एंड राहु के इंपॉर्टेंट वीडियोस चेक किए हैं? इफ नॉट, just check it on the cards that I am attaching.